संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन विगत 3 दिनों से बंद पड़ी है, जिसके चलते दुर्घटनाग्रस्त रोगियों व गंभीर रोगियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीटी स्कैन के लिए या तो 11 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाना पड़ रहा है या इधर उधर भटक कर निजी सेंटरों पर महंगी दर पर सीटी स्कैन करानी पड़ रही है। भाजपा नेता ब्रजेश शर्मा नीटू ने बताया कि एमबीएस अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन को संचालित करने वाले संवेदक का अनुबंध समाप्त हो गया। अस्पताल प्रशासन की जानकारी होने के बाद भी समय रहते कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा मरीज को उठाना पड़ रहा है। एमबीएस अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन चालू करवाने की व्यवस्था कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अगर जल्द इसे सुधार नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जाएगा। पिछले 3 दिन से सीटी स्कैन मशीन जो संवेदक ने लगा रखी थी, अचानक से रात को 12 बजे संवेदक अपना सामान समेट के चल गया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल माराव भीम सिंह में भी स्थिति है कि यहाँ यदि कोई ट्रोमा का पेशेंट आ जाए, कोई पेशेंट आ जाए जिसको सीटी स्कैन कराना है, तो यहाँ सीटी स्कैन नहीं हो रही पिछले 3 दिन से। अभी अधीक्षक महोदय को हमने ज्ञापन दिया और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। संभाग के जहां एक सरकारी गिरी हमने बहुत विकास कराया, कोटा का प्रत्येक चौराहा सजा दिया, कोटा के प्रत्येक सब जगह जगह हमने गधे घोड़े लगा दिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए नहीं है जो है सीटी स्कैन मशीन लग जाए? गरीब मरीज परेशान हो रहा है। अधीक्षक महोदय और अस्पताल प्रशासन ये एक्सक्यूज दे रहा है कि हमने यहाँ से वैन लगा रखी है। मतलब यहाँ से वैन लगा के 11 किलोमीटर दूर पहले मरीज जाएगा, सीटी स्कैन कराएगा, इस दौरान कोई दूसरा मरीज आ गया तो दूसरी वैन आएगी। अस्पताल प्रशासन की सरासर नाकामी है, गैर जिम्मेदार कृत्य है ये। किसी व्यक्ति का 1 साल से यदि आप भुगतान नहीं कर रहे हो तो कब तक मशीन चलाएगा फ्री में? ये आपके कार्य प्रणाली को दर्शाता है। हमने चेतावनी दी है, यदि शीघ्र ही मशीन सही नहीं गई तो इस अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय के बाहर ही धरने पे बैठेंगे। तो कारण क्या है, रीजन क्या है उसको ले जाने का, क्या बताया? पैसे भुगतान नहीं हुआ ना, नवंबर 2022 से उसका भुगतान ही नहीं हुआ और ये नवंबर 2023 आ गया। अगर 1 साल किसी की मशीन बोल रहे हैं उसके एमओयू में नहीं है और उसकी बात अरे भाई नहीं है तो तुम साल भर से क्या कर रहे थे? 15 दिन 20 दिन अगर कोई गलती कर रहा था उसका टेंडर कैंसिल करो, दूसरे को लाओ। गरीब व्यक्ति तो परेशान हो रहा है ना। कोई पैसे वाला व्यक्ति हो तो सीटी स्कैन कहीं जाके करा लेगा, एमआरआई करा लेगा, लेकिन गरीब आदमी, एक्सीडेंट वाला आदमी, जरूरतमंद आदमी कहां जाएगा? कितने दिन की चेतावनी आप लोगों को द्वारा दी गई? बोला है 3 दिन के लिए बोला है। यदि नहीं करेंगे तो करेंगे काम और आगे बढ़ाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। एमआरआई मशीन के लिए भी अभी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वहां पे एमआरआई मशीन 1.5 मतलब आप ये देखो, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल और वहां पर एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन का नहीं होना सरकार और प्रशासन का फेल्यूर दर्शाता है। गंभीर बात है। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, माधेपुर तक के लोग आते हैं और यहाँ अगर किसी को पता पड़े कि कोटा एक एजुकेशन सिटी और हमारे यहाँ के मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि यहाँ की पर्यावरण शहर बना दिया, ये क्या हो रहा है? सरकार का, मंत्री का और प्रशासन का फेल्यूर है। हुआ था जो अक्टूबर में खत्म हो गया, इसके लिए हमने पहले से यही तैयारी कर रखी थी, लेकिन दो बार हमने इसका टेंडर की प्रक्रिया भी की, लेकिन किसी ने टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया। इस दौरान दोबारा हमने टेंडर अपलोड करने का करा, इस दौरान आचार संहिता लग गई। तो पिछले 5-6 महीने से हम इस प्रक्रिया कर रहे हैं। इसी दौरान इनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि ये जो आपकी जो सीटी है इसको जब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, जब तक इसको मरीजों को सुविधाएं देते रहे, लेकिन जो फर्म है उसने एमओयू की जो शर्त थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मना कर दिया कि हमारा टाइम खत्म हो गया और हमारा कुछ भुगतान अटका हुआ है। तो वो किसी कारण से अटका हुआ है, तो जब तक उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, जब तक मेरे को जो वो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भुगतान मिले, तो मैं इसको फिर भी मतलब वो नहीं कर पा रहा इसको चलो, और वो अपना सीटी स्कैन की जो सेवा है वो देने में असमर्थ देते हैं। सर अभी फिर क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं? अभी जिस दिन से उन्होंने बंद की है, हमने यहाँ से जो इमरजेंसी जो सीरियस जो पेशेंट होते हैं उनके साथ हमारा नर्सिंग स्टाफ जाता है, एम्बुलेंस जाती है। हमारे पास 6 एम्बुलेंस हैं और 1 बस है, तो किसी भी मरीज को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और वहाँ जाते हैं तुरंत सीटी करके वापस मरीज को व्यवस्था करते हैं। और जो ओपीडी के जो रूटीन जो पेशेंट होते हैं वो अपने हिसाब से भी जा सकते हैं और हमारी जो एम्बुलेंस की सुविधा की सेवा भी जा सकती है। और इस तरह से हमारे पेशेंट हो रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बाकी हम स्थिति से हम उस पर काम करते हैं। तब तक निस्तारण सर समस्या का लग रहा अभी है जैसे ही आचार संहिता बढ़ जाएगा, हमारे टेंडर की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ जाएगी। कितना भुगतान है सर जो इसको? अब वो भुगतान तो कैलकुलेट करके वो हमारे अकाउंट ऑफिसर